भ्यो नमो नमः। आज हम अपनी सप्तमी कक्षा की वर्कशीट 6 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 वर्कशीट तक कर लिया है और जो हमारी 5th वर्कशीट थी बेटा उसमें हमने इसी पाठ का कार्य किया था। ठीक है, ये हमारा द्वितीय पाठ है और इस पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति, जो बुरी बुद्धि है वाले हैं उनका विनाश होता है। अब इसमें आगे देख लीजिए आगे क्या कहा गया है। ये कहानी आगे कंटिन्यू है। इससे पहले जो 5वीं वर्कशीट में हमने पढ़ ली थी। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानः कूर्मः गोपालकः आपश्यन्। एवं इस प्रकार काष्ठदण्डे लकड़ी के डंडे पर लवमानः लटकते हुए कूर्मः कछुए को गोपालका ग्वालों ने देखा। हिंदी आपके नीचे साथ साथ लिखी भी हुई है बेटा, इसको भी ध्यान दिया करो। ठीक है, कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात, बाद में, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है, ये सारे आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पश्चात, बाद में, अधावन अवदत् च। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अधावन दौड़ रहे हैं और अवदन् च और बोलने लग रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अहो अहो महद आश्चर्यम। अब इसका संधि विच्छेद कर लेंगे हम। महद अलग हो जाएगा और आश्चर्यम अलग हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आश्चर्य है, महद आश्चर्यम। ओके बेटा, संधि मिला के महदाश्चर्यम बना है, लेकिन संधि विच्छेद कर देंगे तो महदतन आश्चर्यम हो जाएगा। तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। जो ग्वाले हैं उन्होंने उसको देखा और उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यह तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मोह अपि उड़ीयते है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हंसों के साथ कौन उड़ रहा है? कछुआ भी उड़ रहा है। यहाँ पे जो सहा है ना बेटा, इसके साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आप इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप जब तक आप संस्कृत पढ़ोगे 10th 12th तक या आगे भी, तो आपको ये चीज़ें आप ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे तृतीय विभक्ति में देखो बहुवचन आया हंसाभ्याम, क्योंकि कौन सा है? सॉरी द्विवचन आया हंसाभ्याम, क्योंकि 2 हंस है इसलिए। ठीक है, सह के साथ आई तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति का द्विवचन यूज़ किया गया है हंसाभ्याम। तो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। गवाले कह रहे हैं। कश्चित वदति, उनमें से कुछ जो गवाले हैं वो क्या कह रहे हैं? कोई कहता है यदि हम का संधि विच्छेद करेंगे तो यदिधन अयम हो जाएगा। ठीक है, यदिधम अयम। यदि यह कुर्मः कछुआ, यदि यह कछुआ कथम अपि निपतति तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अगर यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है, निपतति ही, पतति का मतलब होता है गिरना। ठीक है, निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तब, अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो मैं इसको यहीं पर ही पकाकर खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये बोल रहा है, कोई कह रहे हैं कि अगर ये नीचे गिर जाता है तो हम इसको यहीं पर पका कर खाऊंगा। अपरः आवदत, और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? दूसरा जो ग्वाला है वो क्या कह रहा है? सरस तीरे दग्धवः खादिष्यामि, मैं तो इसको तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। पहले तालाब के किनारे लेके जाऊंगा और फिर इसको पकाकर खाऊंगा। अन्यः आकथ्यत, और दूसरों ने कहा, क्योंकि बहुत सारे थे यहाँ पे, गोपाल कहा है, बहुत सारे हैं, बहुवचन थे, तो दूसरे और क्या कह रहे हैं? गृहं नीत्वा भक्ष्यामि, मैं तो उन्हें घर ले जाकर खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर भक्ष्यामि का मतलब भी खाऊंगा है और खादिष्यामि का मतलब भी खाऊंगा। ठीक है बेटा, ये भविष्य काल में है, आप दोनों ही। एतेषां वचनम तद वचनम श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर, तेषाम उनके, किनके? यहाँ पे तेषाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यहाँ पे तेषाम हुआ है ग्वालकः के लिए प्रयुक्त, जो ग्वाले थे वो, उनको। ठीक है, उनके लिए तेषाम प्रयुक्त हुआ है। उनके वचनों को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, इसमें कत्वा प्रत्यय बेटा। ओके, जैसे श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, दग्ध्वा में कत्वा प्रत्यय है, पक्त्वा में कत्वा प्रत्यय है, नीत्वा में कत्वा प्रत्यय है। ये आपको अभ्यास के टाइम में मैं दोबारा से समझाऊंगी। अब इतना ध्यान रखो, जहाँ पर भी पीछे वा दिखाई दे और उसके जस्ट आगे वाला जो वर्ण है वो आधा हो। जैसे पक्त्वा, पक्त्वा में आधा तय है और फिर लास्ट में वा है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय होगा। दग्ध्वा में भी आधा धा है और बाद में वा है, तो इसमें
कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा प्रत्यय होगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं बेटा, कत्वा प्रत्यय, आधा का, त और व, और इसका त्वा ही शेष रहता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें लास्ट में नीतवा, श्रुतवा, सब में तवा तवा दिख रहा है ना, पक्तवा, नीतवा, श्रुतवा, तो इसमें त्वा ही शेष रहता है। लेकिन आप फिर भी इस तरह से याद करो कि कोई भी पीछे अगर हमें वा दिखाई दे और उससे पहले आधा वर्ण हो तो हमें हमेशा ही कौन सा लगाना है, कत्वा प्रत्यय लगाना है। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई कि उनके वचनों को सुनकर अब वो क्या कहते हैं, कुर्मः क्रुद्ध जाता, कछुआ बहुत क्रोधित होता है क्योंकि सब अलग अलग कह रहे हैं कि ये गिर जाएगा तो भाई मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं जलाकर तालाब के किनारे खाऊंगा, कोई कह रहा है कि मैं तो अभी पका कर खा लूँगा। तो उसको बड़ा क्रोध आया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य है, जो उसने अपने मित्रों को वचन दिया था उसको भूलकर, विस्मृत्य है। ठीक है, विस्मृत्य है, भूलकर। सह अवदत्, वह बोला, क्या बोला, यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। और जैसे ही वह बोलेगा तो वो क्या हो गया, वो नीचे गिर गया। ठीक है, जैसे ही वो बोला तो उसके मुंह में जो लकड़ी से उसने लकड़ी जो थी उसको किससे पकड़ा हुआ था, मुंह से पकड़ा हुआ था। तो जैसे वो बोला उसका मुंह खुला और वो नीचे गिर गया। तत्क्षण में ही कुर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी पल कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया, जिस डंडे से लटका हुआ था उससे हटकर नीचे भूमि पर गिर गया। गोपाल कही सह मारितः, और गवालों के द्वारा वह मारा गया। अतः ओक्त्वम, एवोक्त्वम इसलिए कहा गया है, इसका भी संधि कर लेना बेटा, एव अलग हो जाएगा, उक्त्वम अलग हो जाएगा। ठीक है, अतः इसलिए एव उक्त्वम ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है, ये बात आप हमेशा अपने याद रखोगे। क्या कहा गया है, सुहदाम हित कामनाम वाक्यम यो अब न अभिनंदति, सुहदाम मित्रों की, हित कामानाम हित चाहने वालों के, वाक्यम वचनों को, यो जो न अभिनंदती नहीं मानता है, अर्थात अपने मित्र की, अपने हित चाहने वाले की बातों को जो नहीं मानता है। सह कुर्मः इव, वह कैसे होता है, कुर्म की तरह, कछुए की तरह ही, दुर्बुद्धि वाला होता है। काष्ठात् भ्रष्टो विंशति, जिस प्रकार वह लकड़ी से गिरकर नष्ट हो गया, वह मारा गया। तो कहने का भाव इसका क्या है बेटा, कि हितैषी मित्र की बात न मानने वाले का उसी प्रकार से विनाश हो जाता है, वो उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से दुर्बुद्धि कछुआ लकड़ी से गिरकर नष्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपने मित्र की, जो आपका हित चाहते हैं, उनकी बातों को मानना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब इसका जो अभ्यास कार्य वो हम कर रहे हैं, और इसकी हिंदी और वैसे अभ्यास कार्य, पूरी पाठ की हिंदी, ये तो हमारी वर्कशीट है, पूरे पाठ की हिंदी और पूरे पाठ का अभ्यास मैं जस्ट इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे भाषा वार्ता कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो अब हम इसको कर लेते हैं। बच्चा देखो हमने क्या पढ़ा, पाठ में आए शब्दों पर हमने ध्यान दिया, बिल्कुल दिया था। खादी श्यामी और भक्षी श्यामी में दिया था ना कि खाऊंगा, दोनों का अर्थ दोनों का सेम होता है, और मैंने बताया था आपको कि ये क्या होते हैं, भविष्य काल के वर्ड होते हैं। ठीक है, खादिष्यामि, वदिष्यामि, पठिष्यामि, धाविष्यामि, ऐसे कितने भी बना लो आप, ये सारे क्या होंगे, आपके भविष्य काल के होंगे। पठ धातु करोगे तो पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामः। ठीक है, पठिष्य, अब ऐसे ही खाद धातु के करोगे तो इसमें खादिष्यामि, खादिष्यावा, खादिष्यामा आ जाएगा। ये उत्तम पुरुष में है, लेकिन ये तो तीनों पुरुष में होते हैं, आप सबको पता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष में चलते हैं। ओके बच्चा, एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सुन लो बेटा, अगर आप इसको ध्यान से सुन लोगे ना तो आपको सारा आ जाएगा। मान लो हम पठ धातु का ही कर रहे हैं, तो क्या होता है हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, पठिष्यति। बुक खोल के अपना देख लेना, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, बहुवचन पठिष्यन्ति हो गया। फिर हम मध्यम पुरुष में करते हैं पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसको ध्यान रखना बच्चा। अब आपको ये क्या करना है, ये सारे वर्तमान काल को भविष्य काल में बदलना है। जैसे यहाँ पठती है, पठती वह पढ़ रहा है, तो इसका भविष्य क्या बनेगा, पठिष्यति। आधा श और या जुड़ेगा बीच में,
और जो उससे पहले वाला वर्ण है उस पर इकारांत आ जाएगा, ठीक है। पाठी, पठ का क्या बन गया पठी, और आधा शा और या जोड़ दिया हमने, पठिष्यति, और ती एज इट इज लिख दिया है। ऐसे ही वदतः आया है तो दा में क्या करेंगे, ई की मात्रा लगा देंगे, आधा शा और या लिखेंगे और ताह एज इट इज लिख देंगे, ठीक है बेटा। वदिशतः, तो इसी से ही आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया ना कि वदतः है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, वदिशतः लिखेंगे। पहले वाले वर्ण जो है, लास्ट वाले वर्ण से पहले वाले वर्ण को क्या करेंगे हम, ई कर देंगे। कौन सी ई करेंगे, ऋस्व ई करेंगे, छोटी ई लगाएंगे उसमें, और फिर आधा शा लिखेंगे, या लिखेंगे और लास्ट वाला वर्ण लिख देंगे। जैसे यहाँ पे खादिशंती है, अब खादिशंती का क्या बनेगा, खादियंती है, खादियंती का क्या बनेगा, खादी बना, पहले खाद का क्या बना, खादी बनाया हमने, फिर आधा शा और या लिखा और पीछे अंति एज इट इज लिख दिया, ठीक है। खादिशंती ही, खाएंगे, ओके बच्चा। वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ रहे थे, वे दो पढ़ेंगे, ऐसे ही वे खा रहे थे, वे सब खाएंगे। नेक्स्ट है धावसी ही, धावसी, अब धावसी का क्या बन जाएगा, धाव का बनाओ, धावी बना लो। पहले तो धाव का क्या बना लोगे, धावी, और फिर आधा शा लिखोगे, या लिखोगे और लास्ट वाला वर्ण सी लिखोगे। आ रहा है समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, चल करेंगे, ठीक है। चल का क्या बनाएगा, चली बनाएंगे, चल का क्या बनाएंगे, चली बनाएंगे, फिर आधा शा और या लिखेंगे और फिर पीछे वाला वर्ण थाहा, जो थाहा है वो एज इट इज लिख देंगे, ओके बेटा। चलता का क्या आ जाएगा, चलिशतः। ऐसे ही पथतः, पतिशतः, आ गया होगा आपको इतना समझ में। ऐसे यहाँ पे खेलामी, खेलामी का क्या बनेगा, खेलिशामी। हसावह, हसावा का हो जाएगा हशिशावह। कथयामः, कथयामा का कथिश्यामः, ठीक है बेटा। बहुत ही इजी है, आप प्रैक्टिस करो, जितने आपसे आपको पता है इन धातु रूपों का, जितनी भी आपने लर्न की हुई है सबसे प्रैक्टिस करना बेटा। अब इतना करने के बाद आपने, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि पाठ में पढ़ा पक्तवा, दग्धवा, नीतवा, श्रुतवा, उस टाइम हमने पढ़ा था वहाँ पे पाठ में। और इन सब में क्या है, सब में क्या है, पकड़कर, जलाकर, ले जाकर, नीतवा का अर्थ ले जाकर, श्रुतवा सुनकर। तो इन सब का मतलब क्या था, पीछे त्वा 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 दिखाई दे रहा था, तो हमने क्या बताया था, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें यही है बेटा, इसको एक बार पढ़ लेना कि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। जैसे हस धन कत्वा, हशित्वः, खाद धन कत्वा, खादित्वः। अब आपका ये अभ्यास है जो आपको स्वयं करना है। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब आपको जो ये अभ्यास है वो स्वयं करना है, और वो कैसे करना है एक बार देख लीजिए। पहला है, हमने क्या करना है, पाठ में गहरे नीले रंग के जो रेखांकित पद हैं उनके अर्थ लिखने हैं। उसके बाद अब आपको जो ये क्रियाएं दी गई हैं उनको आपको भविष्य काल में बदलना है। जैसे आपको दिया गया वदति, वदति का भविष्य काल क्या बनाओगे, वद का क्या बना लोगे, पहले वदी और फिर आधा शा और या लगाओगे, और बाद में ती है तो ती लगा दोगे, तो वदती का क्या बन जाएगा, वदिष्यति ही। ऐसे ही पत्सी, पत्सी का क्या बनाओगे बच्चा, पत का क्या बनाओगे, पहले पति, फिर आधा शा और या लगा दोगे और फिर लास्ट वाला वर्ण लिखोगे सी, पतिशसि। ऐसे ही खादामी, खादामी का खादिश्यामि, चलंती, चलिष्यन्ति। तो बेटा आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितने भी शब्द रूप जितने भी धातु रूप है ना आपकी बुक में, आप उन सब का आप देखना कि लट लकार देखना है आपको, और लट लकार से आपको उसका क्या बनाना है, भविष्य काल बनाना है, लिट लकार बनाना है, ठीक है बेटा। लट लकार से सारा ये लिट लकार बोलते हैं, भविष्य काल ये बनाना है आपको, वर्तमान काल से भविष्य काल। आंसर नहीं देखोगे आप भविष्य काल के, सिर्फ अपनी बुक में एक ही देखोगे लट लकार को। नेक्स्ट है आपका कत्वा प्रत्यय लगाना है आपको। धाव धन कत्वा, धावित्वा बना हुआ है जिस तरह से, ऐसे ही खेल धन कत्वा, खेल, इसका क्या बनेगा, खेलित्वा। ये यहाँ पे आंसर दे दिए बेटा मैंने, खेल धन कत्वा, खेलित्वा। पत धन कत्वा, पतित्वा। लिख धन कत्वा, लिखित्वा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।